कोरोना का कोहराम बराबर बरपा है। होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। कश्मीरी खुलकर इस वक्त सदके जारिया जारी रखे हुए। हमारी ये डॉक्टर साहिबान जो है ये हमारे लिए एक असासा है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। और ग्राउंड रिपोर्ट में दुनिया भर में पहला डर, पहला खौफ इस वक्त कोविड का है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ कोविड का ख़तरा है, कोविड का डर है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी इस दिन परेशान हैं, डर में जी रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं। और ये वो कश्मीरी हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड की परेशानी से परेशान हो चले हैं। लॉकडाउन मुल्क में चल रहा है और उस लॉकडाउन से पहले ही कश्मीर की बड़ी तादाद लोगों की मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में काम की गर्ज से गई, पढ़ाई की गर्ज से गई, इलाज कराने गई। लेकिन अचानक लॉकडाउन होने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ परेशान होने का सामना करना पड़ता है। परेशानी के जिस आलम से दो चार हैं वो हम आपको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ बातें की जाती हैं, हमें बताया जाता है, हमें वहाँ से वीडियोज़ आते हैं, वो उसको देखते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। अक्सर जगहों पे लोगों की शिकायत कि उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं है, और अक्सर जगहों पे ये भी कि बीमार हैं और बीमारी को वापस अपने घरों जाना था लेकिन इंतज़ाम नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है, मुल्क की बाकी रियासतों की सरकारें कर रही हैं। बताया जाता है कि वो अपने अपने लोगों को ले रही हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इनके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा है कि कुछ नहीं कर रही है। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार सिर्फ विद इन द स्टेट, विद इन द यूनियन टेरिटरी जो भी कोविड के मामलात हैं उन पर ज़्यादा जोर दिए हुए है। रियासत से बाहर, यूटी से बाहर जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। लोग कितना परेशान हैं। हम आपको पहले ये एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो हमें श्रीनगर की एक बच्ची ने भेजी है। उसने हमारे साथ बात की और जिस दर्द से वो हमें ये बता रही थी, हम इस उम्मीद के साथ अरबाब इक़दार तक ये बात, उसकी बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो भी सुने और शायद होश के नाखुन लें, शायद उनमें कहीं न कहीं कोई हस जाग उठे ताकि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए इंतज़ामात या इक़दामात उठाए। सर, आप सनम एजा सर बात कर रहे हैं? जी बच्चे बोल। सर एक्चुअली मैं बसपोरा से बात कर रही हूँ। बोलो बेटा। और मेरे पापा फंसे हुए हैं कोलकाता में, मोगरा साइड से। ओहो, तेरे पापा फंसे? जी। कितना टाइम हो गया बेटा? वो निकले हैं अक्टूबर में। हाँ। काम करने के लिए, लेकिन उनको पिछले साल भी आया है रमजान में स्ट्रोक। गर्मी में वो ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं ना वहाँ। हाँ। अब यह वेट कर रही थी क्या करेंगे ये लोग, छोड़ेंगे? आज तक लोगों ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया वहाँ कश्मीरियों के बारे में। अब मुझे सबने बोला कि आप सर को कॉल कीजिए, आप देखिए क्या बोलेंगे आपको, ये कोई फॉरवर्ड करेंगे मैसेज। ठीक है बेटा, आपकी मैसेज ना मैं जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको फॉरवर्ड करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये बच्ची की अपील, और ये अपील रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, रियासत के चीफ सेक्रेटरी के लिए, इस उम्मीद के साथ कि वो इन बच्चों की सुनेगी जिनके वालिदैन बाहर हैं, वो उन लोगों की सुनेगी, उन माओं की सुनेगी जिनके बच्चे बाहर हैं। और आपको नाज़रीन बताएं, अरबाब इक़दार में जो भी लोग हैं उन तक ये बात हम ज़रूरी पहुँचाना चाहते हैं कि आसाम से लेके मेघालय तक और हैदराबाद से लेके महाराष्ट्र तक, दिल्ली से लेके पंजाब तक, अमृतसर से लेके चंडीगढ़ तक और हिमाचल से लेके बाकी दूसरी झारखंड का, हर जगह पे कश्मीरी फंसे हुए हैं। लगातार वहाँ से हमें फ़ोन किए जाते हैं, वीडियो कॉल्स भेजी जाती हैं, अपने अपने वीडियोस बना के वो हमें भेज रहे हैं। और अगर वो वीडियोस देखते हुए हम यही कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन उनकी ख़राब है। लेकिन और भी मुद्दे हैं और उन्हीं सिचुएशन, उन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा हमने कल उठाया था अनंतनाग के शेरबाग के इलाके का। अनंतनाग के शेरबाग अस्पताल में
दर्द ज़े में मुब्तला खातून की मौत वाक़ा हुई, उस पर तब बताया गया था कि इंक्वायरी होगी। फ़िलहाल हमें मालूम नहीं हो सका कि इंक्वायरी के क्या नतीजे हुए, लेकिन आज हम एक और बात भी कर रहे हैं। हम हेल्थ सेक्टर पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो, उसमें तरक्की हो, ताकि बेमौत यहाँ पे आदमी ना मर जाए। तो हेल्थ सेक्टर में हम एक्वा की बात करते हैं। ये एक्वा क्या है, पहले हम आपको दिखाते हैं। देखा गया है कि कोविड की जो रेस्पिरेटरी फेलियर अगर इन जिन पेशेंट्स को होता है, जो इस पे मेंटेन नहीं करेगा या इस पे नहीं बचेगा, उनको बाकी मुल्कों में इक्मो पे डालते हैं और वो सेहतयाब हो गए। अगर आप बात करोगे यूनाइटेड स्टेट्स की, कई पेशेंट्स बच गए इस इक्मो मशीन की वजह से। बाकी मुल्कों में भी, चाइना में भी, बाकी मुल्कों में भी इस मशीन की वजह से काफ़ी कोविड जो क्रिटिकली इल थे वो बच गए। अब मैं दूसरा सवाल आपसे जानूंगा। इक्मो क्या? इक्मो इट स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन मशीन। ये क्या होता है? ये एक बाईपास मशीन है कि आपको इस बाईपास मशीन पे डालना, अगर आप वेंटिलेटर पे नहीं मेंटेन हो गए या फेल हो गया कन्वेंशनल वेंटिलेटर पे, फ़ौरन आपको इस एक्मो मशीन पे डाला जाता है। इसे ये पेरिफेरल ये रग में हम जो नीडल है भर लेते हैं, उससे खून निकालते हैं, तो वो मशीन में ऑक्सीजनेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उस खून का निकाला जाता है और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस फ़िल्टर करता है, वापस आ जाता है, तब तक जब तक ये सेहतयाब हो जाए। एक्वा पर हमने पूछा डॉक्टर निसारुल हसन से, रियासत के जाने माने मुअल्लिज हैं, एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं। एक्वा क्या है? इन्होंने बताया एक्वा वो है कि वेंटिलेटर पे जो ना बच सके वो एक्वा पे बच सकता है, क्योंकि एक्वा की मशीन जो है ये बाईपास करती है ब्लड को, और ब्लड को साफ़ करते हुए लंग्स का काम नहीं होना, लंग्स को काम नहीं करना पड़ता है, उसके साथ साथ हार्ट भी काम नहीं करता है। यानी ज़िंदगी बचाने का आखिरी हरबा, कहीं आखिरी कोशिश एक्वा मशीन करती है। लेकिन दिलचस्प बात इसकी ये है कि जम्मू कश्मीर में एक एक्वा की मशीन भी है, और श्रीनगर सिकम्स में ये एक्वा की मशीन पिछले साल लाई गई है। लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद भी इस एक्वा की मशीन को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इन हालात में भी इस एक्वा मशीन को फिर गर्द खदूलने के लिए, धूल चाटने के लिए ही वहाँ पे रखा गया है। उस मशीन को, जिस पे 12 करोड़ों रुपए की लागत करके उस मशीन को लाया गया है, जब उसको इस्तेमाल इन हालात में नहीं किया जाएगा, फिर कब उसको इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ बहुत सी अमवात हुई एक्वा से, लगभग हमारा तादाद अब आधे दर्जन तक पहुँच चुकी है, और बताया जाता है, हमें कुछ माहिरीन ने बताया कि अगर उस एक्वा मशीन को इस्तेमाल किया जाता तो शायद ज़िंदगी उनकी बच सकती थी। ये मेडिकल नेग्लिजेंस है, ये क्या है, हम कोई भी फ़ैसला नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फ़ैसला आवाम करती है। लेकिन हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि एक्वा की मशीन जो श्रीनगर के सिकम्स के अस्पताल में